अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ में हूं हिमा नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और आम आवाम के मसले कहीं ज़ेर गौर नहीं। अलबत्ता मोटे मोटे लफ्ज़ों में सिर्फ मलिक रियाज इस वक्त का सबसे बड़ा मसला बनकर हेडलाइंस का हिस्सा ज़रूर हैं। और साहबजादा हामिद रजा ने भी हुकूमत को वसवसों में डाला है। क्या हुकूमत दम दरूद करके आगे बढ़ेगी या वसवसों के घेरे में रहेगी? मुज़ाकरात की डेडलाइन भी करीब है। क्या समर मिलेगा? सब मुंतज़िर हैं। बुशरा बीबी का तर्जुमान कौन है, ये अलग लड़ाई है। और हुकूमत ने मीडिया पर मजीद घेरे तंग करने का बिल भी पेश किया है, उसके क्या नताइज होंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है बशीर चौधरी, मजहर बरलास, परवेज संधेला और ईसा नकवी। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। बशीर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज ने ट्वीट किया कि गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा है। ना तो किसी के खिलाफ गवाही दूंगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होऊंगा। क्या कहेंगे, अगर वो अलकादर ट्रस्ट में गवाह बन जाते हैं तो क्या उनके सारे गुनाह मिट जाएंगे या मामला और आगे बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया ईमान। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के गुनाह माफ हो जाते हैं और हुए हैं हमारे सामने। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी महदूद सी होती है, 4 ही जुमलों की होती है, जिसमें 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी होती है और उसके बाद जो है वो सियासत से किनारा कशी का ऐलान करना होता है और फिर सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो बिल्कुल अगर मलिक रियाज जो है वो गवाह बन जाते हैं तो उनके गुनाह माफ हो जाने चाहिए। लेकिन देखना यह है कि अगर जो इस वक्त 190 मिलियन केस जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया को सजा सुनाई गई है, वो शुरू कहाँ से होता है? और वो शुरू तो मलिक रियाज के उन पैसों से ही होता है ना, जो वो पाकिस्तान से इलीगल तरीके से लेके गए थे और बरतानिया में उन्होंने ये माना कि ये पैसा इलीगल तरीके से आया है और फिर उनकी वहां पे सेटलमेंट हुई और सेटलमेंट के नतीजे में वो पैसा पाकिस्तान आया। और जो इमरान खान का पार्ट है वो तो पाकिस्तान, वो पैसा पाकिस्तान आने के बाद से जो है वो शुरू होता है और उससे पहले के मुलजम तो मलिक रियाज हैं। इंसाफ का तकाजा तो ये था कि इस केस में मलिक रियाज को भी पूरी तरह से जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाता और उनको हिस्सा बनाया जाता। लेकिन चूंकि माजी करीब में जितने भी हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क में, बशमूल हमारी ताकतवर हल्के हैं उनके, वो मलिक रियाज उन सबकी आंखों का तारा रहे हैं। तो इस वजह से उनको कभी भी किसी ने आंख भरकर नहीं देखा। तो अब ये पहला मौका है कि मलिक रियाज जो है वो ज़ेरे अत्ताब आए हैं, वरना वो हर दफा जो है वो पतली गली से निकलते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मलिक रियाज खुद कई प्रोग्रामात में और कई बयानात में तस्लीम भी कर चुके हैं कि वो पहिए भी लगाते हैं। उनकी अहलिया कहती हैं वो झूठ भी बोलते हैं। उनके हवाले से और उनके बाल बच्चों के हवाले से बहुत सारे तनाज़ात और स्कैंडल्स, ऑडियोज, सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड पर है और उनकी कभी भी तरदीद जो है वो नहीं आई। तो जाहिर है मामलात इस वक्त मलिक रियाज के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इस सूरत हाल से कैसे निकलना है। उनके पास बहुत सारे हथियार मौजूद हैं, उनके बहुत सारे जगहों पर रवाबत हैं, उनके जो पाँव हैं वो बड़े मजबूत हैं, इसलिए वो वक्ती तौर पर परेशान हैं, लेकिन उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होगा। मजर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? गुज़िश्ता रोज नैब के जारी करदा इलामी के मुताबिक भी हुकूमत पाकिस्तान ने कानूनी तरीके से मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से भी राबता कर रही है। क्या मलिक रियाज को पाकिस्तान लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं जरा थोड़ी सी बैकग्राउंड शुरू करूं। एक तो देखिए, मलिक साहब बैरिया का नाम इस्तेमाल करते हैं। कई दफा ये केस सिविल अदालतों में गया, छोटी अदालतों में, सिविल जज की, फिर कभी सेशन की अदालत में गया, लेकिन ना कि वो एक फोर्स का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। अब ये जो नैब का ड्रावा है, ये मुशर्रफ दौर के डाला जाए, लेकिन जब जनरल अमजद ने बात की तो परवेज मुशर्रफ ने कहा, वो यार उधर तो मेरी बीवी का भी प्लाट है। अब कई लोगों के प्लाट है उनके पास। देखिए, अगर मरियम नवाज ये ड्रावा दे के कि मेरे पास बहुत सी लोगों की वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, वो फॉर्म 47 के तहत वजीर आला बन जाती है, तो मलिक रियाज के पास तो बहुत कुछ है।
मलक रियाज तो जिन सहाफियों को भी पैसे देता रहा उनके भी अकाउंट और चेक नंबर और हर चीज रिकॉर्ड रखता था। तो मलक साहब ने इस मुल्क की सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, पॉलिटिशियन, जितने भी लोग भी, उनको बहुत कुछ दे रखा है। और मलक साहब के पास बहुत सा रिकॉर्ड है, वो ऐसे नहीं बोल रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ला सकेंगे। लाने वाले जो हैं उनके इदारों में से बहुत से लोगों के नाम निकल आएंगे और उन्होंने बात भी की है। फिर उनके पास कई मुल्कों की नेशनैलिटी है। और जहां तक ये किसी का शौक है कि मिडल ईस्ट वाले हवाले कर देंगे, मिडल ईस्ट वाले क्यों करेंगे? वही उनका जो दुबई है वहां सारी दुनिया से पैसा आता है और उनकी तो ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में पैसा आए, हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट बने। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसे ही बात शोशा ही है, ऐसा काम नहीं होगा। मेरे भाई ने बात की कि जी वो लंदन में पैसा नाजायज गया। तो भाई पाकिस्तान से जितना पैसा गया है नाजायज ही गया है। किसी ने सरे महल वालों से भी पूछा है, किसी ने एवन फील्ड वालों से भी पूछा है। यहाँ कोई नहीं पूछता, जो पैसा बाहर गया चला गया। परवेज साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। परवेज साहब, मलिक रियाज की ट्वीट की बात की जाए तो उसमें वो लिखते हैं कि मैं जब्त कर रहा हूं लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। हमने माजी में भी देखा है ऐसे बयानात सिर्फ धमकियां ही होती हैं जो डील करने के लिए दी जाती हैं। क्या इधर भी यही मामला है? क्या मेरी बहन, सबसे पहले तो मुझे जरा ये बताएं कि मलक रियाज साहब जो हैं, क्या वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं कि कोई साइफर लहरा देंगे और कोई अमेरिका की या इंग्लैंड की या कोई पाकिस्तान की साजिश है या कोई और ऐसे एटमी राज जो है वो दुनिया को बता देंगे? उनके दिल में बड़ा ज़ब्त है। क्या वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा उनके पास ऐसे राज हैं जिससे दुनिया हिल जाएगी? मेरे दोनों भाई बता चुके हैं कि वो क्या करते रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से सिस्टम को चला रहे हैं, किसको पहिए लगा रहे हैं। तो जब वो ये राज खोलेंगे तो मेरे ख्याल में मलक रियाज एक ऐसी फिल्म है कि वो किसी दूसरे के नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो मलक रियाज साहब जो भी बताएंगे वो किसी के साथ पैसों का लेन देन बताएंगे। इसके अलावा उनके पास और क्या है? किसी जगह से सस्ती जमीन ली तो उसके बदले उन्होंने कुछ दिया होगा, डेफिनेट है। अल्लाह वास्ते तो वो जमीन नहीं ली होगी। किसी जगह पे एनओसी उनका फंसा हुआ होगा, वो जिसने निकलवाया होगा तो कोई हीरे की अंगूठी दी होगी। किसी जगह पे किसी बहरिया टाउन के दरवाजों को ताले लगे होंगे तो वहां पे उन्होंने कोई डायमंड और आई डोंट नो पता नहीं क्या क्या मंगवा के दिया होगा। किसी जगह पे पैसा उनका जब्त हुआ होगा, जाहिर है वो 1 नंबर है, 2 नंबर है, गलत तरीके से, लेकिन किसी कंट्री ने उनका पैसा पकड़ लिया और वो कंट्री उस जिस मुल्क से वो पैसा आया वापस करना चाहते हैं तो मलक साहब वो पैसे अपने जुर्माने की सूरत में ले लेते हैं और बताएंगे क्या वो कि वो उसके बदले उन्होंने क्या दिया। तो मलक साहब जो भी बताएंगे वो मेरे ख्याल में उससे किसी को नुकसान नहीं होगा। और मैं एक बात और भी बताऊं, देखें ये 25-30 साल की कहानी है। 25-23 साल में अब जिनको 15 साल पहले या 20 साल पहले उन्होंने फायदा दिया था, अब उनका वो क्या बिगाड़ लेंगे या क्या जाएगा? असल हकीकत ये है कि इस वक्त की मौजूदा क़यादत जो है, पंजाबी का एक लफ्ज है, माड़ा लफ्ज है, अच्छा लफ्ज तो नहीं है, लेकिन वो चले उसको छोड़ ही देते हैं कि ना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब और ना ही वज़ीर-ए-आज़म साहब उनके कोई लेन देन के कोई मतलब हिस्सेदार है। और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं और वो जो उनके जो पहिए चलते थे वो नहीं चल रहे। और अगर उनके ये पहिए यहाँ पे चल जाते तो ये मामलात ही ना आते। इतनी सी बात है। अब मलक रियाज साहब अगर बोलेंगे तो वो क्या बताएंगे? मुझे तो समझ नहीं आती कि वो क्या धमकी लगा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मलक रियाज बोले, वो बताए, फिर शुरू करे इमरान खान साहब से, नजदीक से शुरू करे, करते करते आसफ अली जरदारी पे जाए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे जाए, सब कुछ बताए कि किसको क्या दिया, किसको क्या दिया है। हाँ, वहां पे 2012-13 में जब इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा था, जनरल पाशा से जो पैसे मलक रियाज ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ लेकर दिए थे, तो सब कुछ बताएं मलक साहब। हमारी तो ख्वाहिश है बताएं। इसी पर आप क्या कमेंट करेंगे? हुकूमत ये कह रही है कि उन्हें लाया जाएगा और वो कुछ राजों की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी संदेला साहब भी कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आई थी विकी लीक्स, एक पनामा लीक्स का तज़किरा आप सुनते हैं। अगर ये मलिक रियाज लीक्स आ गई ना तो फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। ये कहानी वो कहते हैं 40 साल की कहानी है और इस 40 साल में इस हमाम में कौन कौन नंगा था, एक मरतबा इस मुल्क पे ये एहसान हो जाए।
आपको फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उनसे कहेंगे आपके पास गुज़िश्ता 40 सालों में किस किस रिटायर्ड जर्नैल ने मुलाजमत की, कौन कौन सा जज आपसे मुस्तफ़ीद होता रहा, किस किस सियासी जमात, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, किस किस के सियासी जलसे आप स्पॉन्सर करते रहे, वो जो 555 नंबर की गाड़ियाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, इमरान खान साहब के, बेनज़ीर भुट्टो के, फिर आसिफ अली जरदारी साहब के, इनके प्रोटोकॉल में जिसके बारे में लोग किससे सुनाते हैं, तस्दीक इसकी कोई मौजूद नहीं है कि ये गाड़ियाँ भी वहाँ से आती हैं। फिर कौन कौन से मीडिया हाउस जो हैं उनको कितना कितना पैसा वो देते रहे इश्तिहारों के नाम पे, दीगर मराद के नाम पे, कौन कौन सा सहाफ़ी है जिसको वो प्लॉट्स देते रहे। और मलिक रियाज साहब के बारे में एक बात मशहूर है कि वो जितनी भी इस किस्म की डीलिंग्स होती थी वो उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखते थे। अब एक मरतबा अगर वो रिकॉर्ड सामने आ जाए ना तो ये सारा मामला खुल जाएगा। अभी बशीर चौधरी साहब ने बात की, देखिए हम सबको अपनी जो एक ख़ास किस्म की याददाश्त है ना उससे निकल के बात करनी चाहिए। मलिक रियाज 25-30 साल की बात कह रहे हैं, परवेज संदेला कह रहे हैं कि वो शुरू करें इमरान खान से। भाई वो 25-30 साल से क्यों ना शुरू करें। जो राइज ऑफ मलिक रियाज है वो तो इमरान खान का मरहून मिन्नत नहीं है। उसका राइज अगर 40 साल में हुआ तो 40 साल पहले कौन सा वज़ीर आज़म था इमरान खान। सिर्फ इमरान खान के तनाजुर में आप इसको देख रहे हैं। भाई ये सारा मामला, ये जो राइज है मलिक रियाज का, ये 40 साल की कहानी है, फाइलों को पहिए लगने की कहानी है, मलिक रियाज बनने तक, प्रॉपर्टी टाइकून बनने तक की कहानी है। बशीर चौधरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान खान का रोल शुरू होता है जब उसका पैसा यहाँ वापस आता है। उसका जो पैसा जाने की कहानी है उस वक्त तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं था। दूसरी बात ये कि आप जब ये सवाल उठाते हैं कि आपने एक साबिक वज़ीर आज़म को 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा देनी है, इस सवाल के ऊपर कि वो जो पैसा वापस आया था वो प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के जुर्माने के एवज कैसे सुप्रीम कोर्ट में सेटल हो गया, तो ये सवाल कोई क्यों नहीं उठाता कि वो जो 460 अरब का जुर्माना है वो हुआ किस जुर्म पर था। और वो जुर्म जो लैंड ग्रैबिंग का जुर्म था, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन थी, वो जो देने वाले थे या वो जो जमात थी जिसकी वहाँ पर हुकूमत थी वो तो सदर पाकिस्तान बन जाए। यानी 460 अरब का जो आप जिसको डकैती कह लें, आप ज़ाहिर है कि जुर्माना अगर 460 अरब हुआ है, 1300 अरब से बारगेनिंग शुरू हुई थी इस जुर्माने की। फिर जाकर आप ये 190 मिलियन पाउंड का आप कहते हैं कि एडजस्ट हो गया। ये सवाल हमारे लिए बिल्कुल अहम है, लेकिन हमारे लिए इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि वो जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की या सिंध की ज़मीन, जिन कोई तो सरकारी अफसर इन्वॉल्व होगा ना, कोई तो हुकूमत का बंदा इन्वॉल्व होगा, कोई लैंड रिकॉर्ड के महकमे में कोई शख्स इन्वॉल्व होगा, कोई डिप्टी कमिश्नर इन्वॉल्व होगा, कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व होगा। आज तक आपने किसी को भी नहीं पकड़ा, उस तमाम जुर्म में आपने किसी को सजा नहीं दी। यहाँ पर अब सिलसिला ये है, देखें यही सिलेक्टिव जस्टिस है जो नुकसान पहुंचा रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप साइफर का लिफाफा ना खोलें, साइफर जज ना देखे और सजा दे दे। ये कैसे हो सकता है कि वो लिफाफा खोले ना, वो जो काबीना ने सील कर दिया था, जो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट था या जो भी मामला था, उसको एक मरतबा खोलकर सामने रखे ना लोगों को। क्या मौजूदा हुकूमत इस सारे मामले में क्यों कंप्लिसिट का काम कर रही है? ये तो इमरान खान के खिलाफ है ना। इनके हाथ में है कि ये काबीना ये खोले कि उस वक्त इमरान खान साहब के दौर में वो जो वहाँ से एक लिफाफा आया था, उस लिफाफे को खोले बगैर काबीना से उसको सील करवा कर क्यों रख दिया गया? मौजूदा हुकूमत कर सकती है। या तो ये कहे कि हमारे दिल में ये चोर है कि मलिक रियाज कहता है कि मैं 25-30 साल की कहानियाँ खोल दूंगा, और वो अगर 25 साल की कहानियाँ खोलेगा, 42 महीने उसमें इमरान खान के हैं, 11-11.25 साल खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, बाकी या परवेज मुशर्रफ या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो, इनके अलावा और कौन रहा है जो हुक्मरान रहा है? परवेज मुशर्रफ के अलावा यही दो खानदान हैं। इमरान खान का टाइम मैंने आपको बता दिया। फिर ये सबको खोलें, इस सारे मामले को सिंगल आउट करके सिलेक्टिव जस्टिस का फिनोमिना। और ये बशीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बशीर चौधरी साहब कह रहे हैं ना जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो दाग धुल जाएंगे। तो ये तो हमारे सामने पैटर्न मौजूद है। क्या फ़र्क है? मतलब अभी एक बात बड़ा बंदा खुलेआम कह रहा है कि मेरे ऊपर सारा मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस या आप वो कर दें कि इमरान खान के खिलाफ आप गवाही दे दें, फिर वो गवाही, मेरा तो ख्याल है कि अब वो जो धमकी दे रहे हैं, अगर वो इमरान खान के मुतल्लिक कोई चीज़ नहीं खोलना चाह रहा या वो बंदा नहीं गवाही देना चाह रहा, तो फिर वो दीगर जिनकी धमकी दे रहा है वो इमरान खान। बड़े दिलचस्प पॉइंट्स आपने से उठाए। इसके साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं और पीटीआई की डिफरेंट स्टेटमेंट भी आ रही हैं। बशीर साहब, गुज़िश्ता रोज़ साहबजादा हामिद रज़ा ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान की रिहाई अगले 6 माह नहीं 2 माह में हो जाएगी। इस पूरे एतमादी के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? मुझे बज़ाहिर ये पूरी एतमादी ही लगती है, मुहर्रिकात तो मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि
पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि पीटीआई की जितनी क़यादत इस वक्त बाहर है, वो जो लोग बात करते हैं, मैं तो वो बात करते हुए भी जो है वो मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं वो जुमला दोहराऊं कि लोग ये कहते हैं कि पीटीआई की जितनी इस वक्त क़यादत मौजूद है और खास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, वो नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो बाहर आए। वजह यह है कि इमरान खान अगर जेल के अंदर है तो साहबजादा हामिद रजा भी लीडर हैं, बैरिस्टर गौहर भी लीडर है, उमर अयूब भी लीडर है, अली अमीन गंडापुर भी लीडर हैं। अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाए तो आप खुद मुझे बताएं कि क्या इनमें से कोई लीडर के ओहदे पर फाइज होगा? मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल भी नहीं होगा, और खास तौर पर साहबजादा साहब तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये बिल्कुल वो जो कहते थे ना, डट के खड़ा है कप्तान, ये वो वाला नारा है कि वो लिखो और जो है ना लाखों में लाइक्स ले लो, व्यूज ले लो, लेकिन बेचारा खान जो है वो अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लिखने का मौका नहीं मिलेगा फिर। तो इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है वो अपने वर्कर्स के जज्बात को ठंडा रखने के लिए, अपने खिलाफ उन किसी भी किस्म की वर्कर्स की महाजराई को रोकने के लिए, उनके गुस्से को ठंडा रखने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा कि जो है वो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई और उस मुलाकात की बुनियाद पर जो है वो एक ऐसी हवा बनाने की कोशिश की गई कि जैसे बिल्कुल जो है ना वो परसों जो है ना फैसला आएगा और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। और मैं आपको सच्ची बताऊं कि इस हवा ने हुकूमत के पांव तक लड़खड़ा दिए, और मैं जानता हूं कि नून लीगी रहनुमा, नून लीगी वर्कर्स जो है वो शदीद परेशान हो गए कि यार ये क्या, ये मतलब है हमारे उसमें कोई कमी रह गई थी कि अब आर्मी चीफ जो है वो उनसे मिलके ये मामला जो है वो डिस्कस करना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद अदालत का फैसला आता है और इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल और 7 साल की सजा हो जाती है। तो इसलिए जब इमरान खान को 14 साल की सजा सुना दी गई है और उसके बाद साहबजादा साहब ये कह रहे हैं कि जी बस 2 महीने की गल है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा है। ये देखिए वो अपने वर्कर्स का जो है ना, उनको उनके जज्बात जो इनका जाहिर है मजरू हुए हैं और उनका गुस्सा है अपनी क़यादत पर के जो क़यादत है वो कुछ नहीं कर पा रही। मुझे कुछ दिन पहले जो है वो एक साबिक वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो है उनके पास साथ खड़े थे और वो वैसे गपशप मार रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास 100 के करीब एमएनएज हैं, कोई 250 350 के करीब उनके एमपीएज हैं, और इसके बावजूद इमरान खान जेल के अंदर हैं। तो ऐसी पार्टी को इमरान खान ने और ऐसी क़यादत को इमरान खान ने क्या करना है? तो ये वर्कर्स जो है इसी बात को सोच रहा है, पीटीआई का जो मुखलिस वर्कर है और जो वोटर है, तो वो इस बात पे सवाल उठाता है अपनी क़यादत से, और क़यादत इस तरह के बयानात दे के उनको ठंडा करने की, उनके साथ प्ले करने की। मजहर साहब, आज साहबजादा हामिद रजा ने कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि हुकूमत को एक मुलाकात की वजह से वसवसे आ रहे हैं, आने भी चाहिए। इन वसवसों की कहानी से क्या पैगाम मिलता है, जबकि मुलाकात तो सिक्योरिटी मामलात पर हुई थी? बैरिस्टर गौहर भी कह चुके हैं कि सिक्योरिटी मामलात पर हुई थी। मैं थोड़ा सा पिछली बात करना चाहता हूँ, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं टाइम दूंगा। जो ईसा नकवी साहब ने बात की है ना कि ये 35-40 साल की कहानी है, बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मलक रियाज के कहने पर तो लाहौर की रिंग रोड बनती रही और सड़कें बनती रही, मलीर का उन्होंने हवाला दिया। मुझे एक मुलाकात याद आ रही है कि लंदन में चौधरी निसार अली खान गए हुए थे, तो इन्होंने निसार अली साहब ने दोनों भाइयों को लंच पे बुलाया, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को। तो इन दोनों के साथ मलक रियाज भी जब आया तो निसार अली खान ने बड़ा ब्रंटली कहा, उन्होंने कहा वो ठेकेदारा तू किधर आ गया? तो नवाज शरीफ ने कहा चौधरी साहब ये हमारे साथ आए। तो ये मरासम तो उसके रहे हैं, कोई उससे जान नहीं छुड़ा सकता। अब आ जाइए हामिद रजा, देखिए इमरान खान के केसेस में उनको सजा हो चुकी है, अब ये केसेस बड़ी अदालतों में जाएंगे। मेरा अपना ख्याल है कि ये 2.5 से 3 माह लगेंगे और इमरान खान के ये केस उड़ जाएंगे, क्योंकि इन केसेस में है कोई नहीं, जान नहीं है। अब जो आपने फरमाया कि मुलाकात, बिल्कुल मुलाकात हुई है और उसकी तस्दीक भी हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज पर बात हुई, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल इश्यूज पर भी बात हुई।
और यकीनन हुई है, कोई बैरिस्टर गौहर साहब माने या ना माने, इसीलिए हुक्मरानों की हवाइयां उड़ी हुई है। और मैं आपके प्रोग्राम में एक और बात करता चलूं, फरवरी में और मार्च में 2 महीनों में, 2 महीने बहुत अहम है, इसमें पाकिस्तानी अदलिया से आपको ऐसे ऐसे फैसले मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगी कि अच्छा, ये फैसले की तो तवक्को ही नहीं थी। और अदलिया आपको नजर आएगी इंसाफ करती थी। अच्छा, परवेज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि जुडिशल कमीशन के कयाम के ऐलान के बगैर मुज़ाकरात की कोई नशिस्त नहीं होगी। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की बात की जाए तो 28 जनवरी को तहरीर जवाब देने का कहा गया है। क्या नताइज देख रहे हैं? जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा? मेरा ख्याल है नहीं बनना चाहिए, जरूरत नहीं है उसकी। अदालतों में फैसले हो चुके हैं, और अच्छा। जो अदालतों में फैसले हो चुके हैं उन पर जुडिशल कमीशन बन के अब क्या अचीव किया जाएगा? क्या या तो ये उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त फौरन हो जाते तो बन जाने चाहिए थे, लेकिन अभी जाहिर है, अब देखें 9 मई वाले लोगों को तो ऑलरेडी सजाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग तो अपनी सजाएं भुगत के जा चुके हैं और मजीद जो है वो तैयार बैठे हुए हैं, तो इसकी तो जरूरत नहीं पेश आएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की लेकिन जिस तरह तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है, जिन शराइत पर चाहती है, जरूरी तो नहीं है कि उसी पर हुकूमत उनके साथ एग्री कर जाए या रेडी हो जाए। मेरा नहीं ख्याल हुकूमत कोई इतनी जल्दी से मतलब मुज़ाकरात जो है वो अगर वो किसी, देखें मुज़ाकरात की जरूरत जिस वक्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। हुकूमत तो हुकूमत कर ही रही है, वो तो बुरे तरीन वक्त में भी जब वो इस्लामाबाद पर हमला कर रहे थे तब भी उन लोगों ने हुकूमत ने मुकाबला किया, तब भी उस वक्त भी एक मुल्क का वज़ीर सदर जो है वो इन्वेस्टमेंट लेकर या अपने इस्लामाबाद में आए हुए थे, वो जो भी वहां पे करके गए हैं, जो भी जिस किस्म की भी मुआहदे करके गए हैं, तो हुकूमत को तो इशू ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जहां तक कह रहे हैं कि ये 2 महीने में जो है इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। ये देखें, ये हर मुझे तो आज तक ये भी याद है, लतीफ खोसा साहब ने तो पिछले साल 2023 के दिसंबर में कहा था कि वो बाहर होंगे, तो उसको 1 साल की बल्कि सेरेमनी 1 साल हो गया इस बात को। तो इस तरह की तरीखें जो हैं वो सियासतदान देते हैं कि फलां वक्त पे ये होने वाला है, फलां वक्त पे ये होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर इसलिए नहीं आ रहा। मेरे एक भाई अभी फरमा रहे थे कि उनको लग रहा है कि 1.5-2 महीने में ये केस उड़ जाएंगे। बिल्कुल उड़ जाएंगे। मैंने 1.5-2 नहीं, मैंने 2.5-3 महीने कहा है। और मैं ये भी कहता हूं कि बाद लोग बुज़दिल होते हैं, वो डील करके भागते हैं। ले लें टाइम, आप ले लें टाइम, मैं फिर अगले सेशन में बात कर लूंगा। नहीं, आप करें सदेला परवेज साहब, साहब, आप आप करें। कर लें, अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें। अल्फाज अगर मुनासिब होना तो वो बड़ा मजे के होते हैं। डील करके भाग जाना या मतलब कि ना भागना या किसी को ना भागने देना, उससे कोई पर्सनैलिटी से कोई बेहतर वो नहीं आ जाता। मतलब कि डील करके भाग जाना या ना भागना ये मेरा और आपका फैसला नहीं, जिनका फैसला है वो जाने, लेकिन मुनासिब रहे अल्फाज तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर कोई भागने की कोशिश कर रहा है, उसको नहीं भागने दिया जा रहा। अगर जिस वक्त उसको भागने दिया जाए वो भी भाग जाएगा। बात तो ये है कि कोई चला गया है, कोई नहीं जाना जा रहा, कोई किसी को लेने नहीं आ रहा, कोई किसी की सिफारिश नहीं कर रहा, कोई किसी के लिए कोई इस किस्म की कोई लॉबिंग नहीं कर रहा, कोई तो वो आगे किसी को ले जाए, तो वो भी जब आने वाले होंगे, ले जाने वाले होंगे, तो उनको भी कोई नहीं रोक सकेगा। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। बट नहीं, मुझे नहीं लगता जी कि अगले 1.5-2 महीने में खान साहब जो है वो अगर अपना रवैया बेहतर कर लें, अपने सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर हैंडल पर अपने लोगों के साथ कुछ थोड़ा बहुत कोई जुबान बंदी कोई हो जाए, कोई बेहतर तलकार बना ले, तो मुमकिन है कोई आने वाले साल 2 साल में कोई बात बन जाए। ये जो साल 2 साल महीने 2 महीने वाली बात है, मैं तो उसको दीवाने का ख्वाब ही कहूंगा। अच्छा ईसा, आपको क्या लगता है? जैसे परवेज साहब ने कहा कि उनको नहीं लगता कि कमीशन बनना चाहिए, आपको क्या लगता है कमीशन बनेगा नहीं बनेगा? साथ ही हुकूमती ज़राए से ये भी खबरें आ रही हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। अच्छा देखें, वो शायद इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि कमीशन बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। कितने कमीशन बने आपके यहाँ, किसने को बहुत कोई मस्बत चीज़ निकाली है? शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जो 9 मई है, हमने क्या इस मुल्क ने फिक्सेटेड होकर पूरी आने वाले कई दिहाइयाँ उस 9 मई के इर्द गिर्द गुजारनी है या अब इससे आगे बढ़ना है? ये एक बुरा बदनुमा इंसिडेंट था पाकिस्तान की हिस्ट्री में और इसके फैक्ट्स सामने आना ज़रूरी है। अब इसमें ज़ाहिर है कि एक अभाम क्रिएट हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। दूसरी तरफ आप वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि लोग मौजूद थे, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, वहाँ पर ट्रेस पासिंग की, आग लगाने की, जलाओ घेराव की। उसमें कुछ लोग हैं जो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, कुछ है जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते।
अब उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और इससे अब आगे बढ़ने के लिए ये तो ज़रूरी है ना कि आप इसकी एक तहकीकात करें। और जो लोग जिनको सज़ाएं हुई हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं था? बिल्कुल था। जितने आपके सामने लोग कन्विक्ट हुए हैं, क्या उनकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ से नहीं थी? उनकी थी ना, लेकिन फिर और भी बहुत सारे लोग थे। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मेरा ख्याल है जी नकवी साहब, मुझे ये बताएं कि ये कौन सा जुर्म है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धुल जाता है? ये देखें, यही तो असल सवाल ये है ना कि अब जब अभी परवेज संदेला साहब ने भी ये बात की, हमारा असल में मसला जो दरअसल मसला है वो ये है कि ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान अपने रवैये में नरमी लाएं, अगर अपने सोशल मीडिया जो है उसको कहें कि हथौला रखें, तनकीद ना करें, तो फिर वो उनके लिए आसानियां हो जाएंगी। यानी या तो इमरान खान मुजरिम है या नहीं है, या तो इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की, जिस तरह हुकूमत कहती है, चोरी की और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार दिया आज अता तारड़ साहब ने, या तो ये डाका है। फिर डाका है तो उसकी सजा है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने फलां जुमला बोला था लिहाजा इस वजह से अब आप चोर हैं, लिहाजा अब आपके खिलाफ। वो महमूद चकजई साहब का आज मैं देख रहा था, बड़ा वायरल है ट्विटर के ऊपर। वो कह रहे हैं कि इमरान खान आज अगर ये कह दे कि मैं फलां 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 चीज़ नहीं करूंगा तो इमरान खान चोर भी नहीं रहेगा, तो शाखाना भी ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान करप्ट भी नहीं रहेगा, इमरान खान की सजाएं भी ख़त्म हो जाएंगी, इमरान खान जेल से भी बाहर आ जाएगा। तो मामला यहाँ पर यह है कि अगर आपने एक कोड ऑफ कंडक्ट किया तो लिख कर ऐलान कर देना कि ये है जी हमारा कोड ऑफ कंडक्ट इस मुल्क में रहने का, आप फलां फलां चीज़ कह सकते हैं, फलां नहीं कह सकते। मुल्क का आइन जब 26वीं आइनी तरमीम में इतना कुछ कंट्रोवर्शियल कर लिया, साथ में ये भी कर देते, लिख देते कि भैया आप ये बातें, ये नो गो एरिया है, ये अनटचेबल्स हैं, ये होली काउज हैं, ये वो जॉर्ज वो जो एनिमल्स फार्म है उसकी तरह आप एक क्रिएट कर दें कि सम आर मोर इक्वल। तो सम आर मोर इक्वल की आप एक कैटेगरी बना दें, उसके ऊपर नो गो एरिया करार दे दें, उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। किसी ना किसी तरफ तो आपको इसने चलना है ना। यहाँ पर मामला जो है वो हामिद रजा साहब की आप बात कर रही थी कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस हो सकता है कि शायद बैनुल अक़वामी मंजरनामे के हवाले से हो। टेंशन की बात तो है। मेरी इतला तो यह है कि आज एक तो वो ब्रीफिंग हो रही है और ब्रीफिंग के बाद अब वो कितना कामयाब होते हैं, वो जो फिजिशियंस हैं अमेरिका में, वो कोशिशें कर रहे हैं। बाय फ्राइडे एक मीटिंग है, अगर वो सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर कमिंग वीक में एक मीटिंग, नॉट मार्को रूबियो, लेकिन एक और बड़े सीनियर लेवल की मीटिंग है, जिसके बाद फॉलोअप में दे आर एक्सपेक्टिंग, या वर्क ज़रूर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए उन लोगों ने जान मारी भी है। नून लीग पता नहीं किस तरह यह हुकूमत उसको काउंटर करने के लिए क्या कर रही है, लेकिन मेरी इतला ये है कि वो ये भी ट्राई कर रहे हैं कि कोई रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर पॉलिटिशियंस का कांग्रेस बन का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आ जाए और वो इस मामले पर मामलात उठाए। अगर ये हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुश्किल खड़ी हो सकती है। ठीक है, अच्छा इसी पर बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन। इमरान खान ने अडियाला जेल में आज गुफ्तगू भी किया, इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।